जय सियाराम सज्जनों। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं निर्जला और निराहार रहकर व्रत रखकर भगवान महादेव व माता पार्वती का यथा सामर्थ्य उपासना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, परंतु भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकी। इसके बाद 108वीं बार राजा हिमाचल व मैना देवी के घर जन्म लेकर माता पार्वती के रूप में इस व्रत को पहली बार किया और कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। हरतालिका दो शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ है हरण करना और आलिका का अर्थ है सखी या सहेली। इस व्रत को हरतालिका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माता पार्वती को सखी उन्हें पिता के घर से हरण करके जंगल में ले गई थी। स्वजनों, हरतालिका व्रत का पूजन विधान इस प्रकार है कि सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर आसन पर पूर्व मुख बैठे, बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्म्याभ्यन्तरः शुचि, यह मंत्र पढ़कर अपने शरीर पर जल छिड़के पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर हरतालिका व्रत का मानसिक संकल्प करते हुए उमा महेश्वर के पूजन का संकल्प कर जल भूमि पर छोड़ दे। तदंतर गणेश जी का विधिपूर्वक पूजन कर हाथ में बिल्व पत्र लेकर उमा महेश्वर का चिंतन करते हुए उनकी मूर्ति पर बिल्वपत्र चढ़ा दें। उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर विभिन्न प्रकार के पाद्य, अर्घ्य, आचमन, यज्ञोपवीत, गंध, अक्षत, सौभाग्य द्रव्य, सुगंधित पुष्प चढ़ाकर उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, दक्षिणा चढ़ाकर कपूर की आरती तथा हाथ फूल लेकर पुष्पांजलि श्री उमा महेश्वर के चरणों में समर्पित करें। तत्पश्चात उमा महेश्वर की मूर्ति की हाथ से प्रदक्षिणा कर नमस्कार पूर्वक कहें, हे देवी, आप मुझे पुत्र, धन, सौभाग्य तथा मेरे सभी मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार कहकर उमा महेश्वर से प्रार्थना करें। उसके बाद हरतालिका व्रत की कथा किसी के द्वारा श्रवण करें या स्वयं पढ़ें। हरतालिका तीज की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार है कि कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिवजी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्ततर रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार हो, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य हो तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रैलोक्य के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ। क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो, अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद तथा इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों व वेदों का सर्वस्व, उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया। प्रेयसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप अर्थात दैहिक, दैविक या भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृतांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था उन सभी वृतांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिवजी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नाम का एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है।
उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चारण और गुह्यक प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक औंधी अर्थात नीचे की ओर मुख और ऊपर को पैर रखकर धूम्रपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख मास के प्रखर घाम में पंचाग्नि सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीगकर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमाचल बहुत ही दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे समय में ही ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर पूजा अर्चना की। हिमाचल ने कहा, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बतलाइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपने इस कन्या रत्न किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है। इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंप कर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर राजा हिमाचल ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए अब आज से ही इस संबंध को निश्चित ही समझिए। राजा हिमाचल द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी भगवान विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमाचल की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमाचल ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपने सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लुंठित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करते देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगी। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए। मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चलेंगे जहाँ पर तुम्हारे पिता न पहुँच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदंतर तुम्हारे पिता राजा हिमाचल ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में भी पड़ गए कि मैं अब नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया है। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उनके संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे, हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छितावस्था के कारण मुझे बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद राजा हिमाचल ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है कि किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा सिंह, व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए राजा हिमाचल इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में
भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी। वहाँ एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालू की मूर्ति का स्थापन किया। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत वाद्य आदि के साथ मेरा भक्तिपूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा और जहाँ तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा पहुँचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हों। मैं तथास्तु कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले आने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता राजा हिमाचल भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुँचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी पता उन्हें नहीं लग पाया। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद राजा हिमाचल ने 2 कन्याओं को सुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिवजी के साथ करना चाहती हूँ, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर दिया है। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपने सखियों के साथ गृह का परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने भी तथास्तु कह दिया और तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सखियों के साथ हरण की गई, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्म्य का वर्णन भी कर दीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपा करें। शिवजी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाले सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तदंतर उस मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजन करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। ऋतु के फलों, सुपारी, जामुन, मौसम्मी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपणी प्रकृति रूपी शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्व मंगल प्रदायिनी, जगन्मय शिवरूपी कल्याणदायिकी, शिव रूपे शिवे, शिव स्वरूपा, तेरे तथा शिवा के निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगधात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंहवाहिनी, आप भवताप से मेरा त्राण करें। हे माहेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छा पूरी करें। इस प्रकार कहकर मेरी साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण या कथा वाचन करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें।
तदंतर भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देवें। इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीनता एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री, पुत्र शोक से दुखी एवं कर्कशा होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सुकरी, दुग्धपान से सर्पिणी, जल का पान करने से जोंक अथवा मछली, मिष्ठान भक्षण से चींटी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने के फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ों यज्ञों का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। इस व्रत के उद्यापन करने वाली स्त्री को स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नया वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूर्व की ओर मुख करके आसन ग्रहण करें। दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में पवित्री या पैंती पहनकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराएं। तत्पश्चात गणपति एवं कलश का पूजन करें। एक कलश पर शिव की तथा दूसरे कलश पर गौरी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा आदि देकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल वेदी में अग्नि स्थापित कर 108 बार आहुति देवें। हवन की सामग्री में काला तिल, यव एवं घृत सम्मिलित होना चाहिए। हवन के अंत में नारियल में घी भरकर उसे लाल कपड़े से लपेटकर अग्नि में हवन कर दें। पूर्णाहुति के पश्चात 16 सौभाग्य पिटारी बांस की बनी हुई डलिया में पकवान भरकर दक्षिणा के साथ 16 ब्राह्मणों को दान करें। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर सभी स्थापित देवों पर अक्षत छिड़कते हुए उनका विसर्जन करें। इन सभी कृत्यों के कर लेने के बाद ही स्वयं एवं अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इति उद्यापन विधि सहित हरतालिका व्रत कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव व माता पार्वती इस कथा को सुनने वाले सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, हमारी यही प्रार्थना है। हरतालिका तीज के पूजन में फुलेरा का विशेष स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा में जलाधारी की जगह फुलेरा बांधा जाता है। फुलेरा फूलों से बनाया जाता है जिसमें 5 ताजे फूलों की मालाएं होना जरूरी है। मान्यता है कि फुलेरे में बांधी जाने वाली 5 फूलों की मालाएं भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियों जया, विषहरा, शामिलबारी, देव और दोतली का प्रतीक हैं। इस वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार 29 अगस्त दोपहर 3:20 से शुरू होकर अगले दिन यानी मंगलवार 30 अगस्त को दोपहर 3:33 तक रहेगी। अतः हरतालिका तीज मंगलवार 30 अगस्त को उदया तिथि के हिसाब से मनाना शास्त्र सम्मत है। हरतालिका तीज के दिन सुबह की पूजा के लिए 9:33 से 11:05 का समय शुभ माना गया है। शाम की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 3:49 से रात्रि 7:23 तक का समय उत्तम है। प्रदोष काल में हरतालिका तीज की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6:34 से लेकर रात 8:50 तक है। हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी मान्यतानुसार इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। हर हर शंभु। स्वजनों, इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार की कथाओं को सुनने व नई बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान भोलेनाथ की आप पर व आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे। बम भोले कैलाशपति। हर हर महादेव।